क्लास 10 आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं एपी का। एपी एपी का एपी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन मतलब हमको एन की वैल्यू निकालनी है। आर द nth टर्म, जहां पे हमको nth टर्म दे रखा है, आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP, nth टर्म्स ऑफ 2AP। हमको दो एपी दे रखी है, एक है 63, 65, 67 इस तरीके से जा रही है, और दूसरी एपी है जो स्टार्ट हो रही है 5, 10, 70। कहता है कि कौन से nth टर्म में दोनों की एपी क्या आएगी, सेम हो जाएगी, आर इक्वल। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि कौन से में वैल्यू कैसे होने वाली है, इक्वल होने वाली है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमको क्या निकालना है, इसमें हमको n निकालना है। तो पहले एपी जो लिखी है, पहली एपी, फर्स्ट एपी 63, 65, 67, ये जो एपी जा रही है इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा 63 हो गया। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 मीन 65 माइनस 63, ये कितना आ गया, 2 आ गया। इसकी nth टर्म कितना होगा, मान लेते हैं किसी भी टर्म में जाके क्या होगा, दोनों की एपी इक्वल आएगी। वो nth टर्म कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है, 63 है, n को हमको फाइंड करना है, d कितना है, 2 है। तो ये जाके कितना हो गया, 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया हमारा 63 में से 2 गया 61, 61 प्लस 2n। सेकेंड एपी देखते हैं, 5, 10, 70। अब इसमें भी फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। ओहो, 5, 10, 17 कैसे हो सकता है, इट मीन्स 3, 10, 17। ओके सॉरी भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक है, 3, 10, 17 क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी, 3, 10, 70। जब एपी दे रखा है तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसा आने वाला है, सेम आएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो करें, a3 है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। जब भी अगर एक चीज जैसे कि जो मिस्टेक किया है मैंने, उससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, एपी में सेम आएगा। तो सेकंड एपी का nth टर्म a डैश n से लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 d डैश कर देते हैं। भाई कॉमन डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस अलग है, इसका कॉमन डिफरेंस अलग है। a हमारा 3, n माइनस 1 निकालना है, d डैश या d डैश से डोनेट कर देते हैं इसको, 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 माइनस 7 हो गया माइनस 4, 7n माइनस 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि भाई क्वेश्चन ने तो ये बोला है दोनों एपी में nth टर्म क्या है, इक्वल है। इट मींस a n इज इक्वल टू a डैश n। ये a n और a डैश n कैसा है, इक्वल है। इट मींस 61 प्लस 2n किसके इक्वल है, 7n माइनस 4 के इक्वल। अब n वाले एक साइड लेके चले जाते हैं, 2n माइनस 7n,
इज इक्वल टू -4 -61 -5n इज इक्वल टू -65, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 65 अपॉन में 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 30। तो 13 टर्म में दोनों की एपी कैसे हो जाएगी, दोनों की एपी इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी। इसमें हमको एपी डिटरमाइन करनी है, उसमें हमने nth टर्म निकालना है, इसमें हमको एपी निकालनी है। ध्यान रखें इस चीज का कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि निकालना क्या है, डिटरमाइन द एपी मतलब हमको एपी फॉर्म करनी है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, जिसका थर्ड टर्म है 16 एंड सेवेंथ टर्म and the seventh term exceeds the fifth term, exceeds the fifth term by 12। तो हमको क्या है एपी निकालनी है। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एपी निकालिए, इसका थर्ड टर्म क्या है 16 है और सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है 12 एक्सीड कर रहा है। तो बताइए एपी क्या होगी। तो चलिए एपी निकालते। थर्ड टर्म मतलब a3 कितना है 16, a प्लस 2d इक्वल टू 16 हो गया। ओके, सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, इट मींस a7 माइनस a5। अब हो गया माइनस कैसे हो गया सर, तो सेवन टर्म एक्सीड कर रहा है, इंक्रीज है, सेवन टर्म बड़ा है, तो बड़े में से एक्सीड हो रहा है, कितना एक्सीड हो रहा है 12। a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। a7 मतलब a प्लस 6d, a5 मतलब आप कहोगे a प्लस 4d सर। अब माइनस में से हमने ब्रैकेट लगाया, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। a माइनस a कैंसिल, 6d में से 4d कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2d, 2d इक्वल टू 12। तो d कितना हो गया 12 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 6। ये देख लीजिए फिर से, a3 कितना दे रखा है 16 दे रखा है थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d इक्वल टू 16 हो गया। सेवन टर्म एक्सीड कर रहा है, फिफ्थ टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है 12। a7 माइनस a5 इक्वल टू 12, a7 होता है a प्लस 6d, a5 a प्लस 4d। सब साइन लगा है माइनस का तो उसके साइन चेंज हो गए, a माइनस a कैंसिल हो गया, 6d में से 4d कैंसिल हुआ, माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2d आ गया, 2d इक्वल टू 12, तो d कितना आ गया 6 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एपी फॉर्म करनी है। तो एपी कैसे फॉर्म होगी, एपी बनेगी क्या, जो एपी बनेगी पहला, अच्छा इसके लिए पहले हमको a को निकालना पड़ेगा, a प्लस 2d इक्वल टू 16, 2 मल्टीप्लाई d कितना है 6, 2 6 जा 12, 16, a कितना हो गया 16 माइनस 12 कितना आ गया 4 आ गया। तो एपी क्या होगी, एपी क्या फॉर्म होगी, एपी हम यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं भाई। एपी जो हमारी बनेगी फर्स्ट टर्म क्या है 4 और 6 6 इंक्रीज होगा कि डी क्या है 6 है, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22। इस तरीके से एपी चलती जाएगी, इसलिए हम उसके लिए क्या डॉट डॉट लगा देते हैं कि इस तरीके से चलेगी। और हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया, खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म। हमको 20th टर्म निकालना है, फाइंड द 20th टर्म। लेकिन कह रहा है लास्ट टर्म से निकालना है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द, फ्रॉम द लास्ट मतलब लास्ट टर्म क्या है, आप उसको मान लीजिए कि वो आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, और वहां से क्या है
मुझे एपी का 20th टर्म निकाल दीजिए। और यहाँ पे हमको एपी दे रखी है 3 8 13 और डॉट 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 करके 253। कहता है बताइए एपी कितना है। ये 253 है, थोड़ा रफ लिख दिया मैंने। तो लास्ट से निकालना है। अगर हम देखें 3 है, 8 है, 13 है, कितने का इंक्रीज हो रहा है? 5 का इंक्रीज हो रहा है। अगर 253 से अगर हम एपी फॉर्म करते हैं, एपी फ्रॉम लास्ट टर्म, एपी फ्रॉम लास्ट टर्म, तो क्या होगा? 253 पहले आएगा, फिर 5 माइनस कर देंगे, 248 आएगा। ऐसे ऐसे चलता जाएगा, 13, 8 और 3। तो अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 253 हो गया। कॉमन डिफरेंस a2 minus a1, it means 248 minus 253, d कितना आ गया? -5। an आखिरी टर्म, अब आखिरी टर्म क्या हो गया? 3 हो गया। अब हमको 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? a plus 19d। देखिए डायरेक्ट लिख दिया है, ए एन फॉर्मूले से भी निकालोगे तो भी आ जाएगा। 20th टर्म 10th टर्म, मतलब से एक हमको पता है कि डी में अगर 10th टर्म a10 निकालना है तो कॉमन डिफरेंस एक ही कम होगा और क्या करना है? ऐड करना है। तो इसी तरीके से a20 क्या हो जाएगा? a plus 19d हो जाएगा। ओके, a कितना है हमारा? 253, 19, d कितना है? -5। 19 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 95। माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 8 5 13 158। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं कौन से क्वेश्चन में आ गए हैं हम? अब आ गए हैं 18th क्वेश्चन। द सम ऑफ द फोर्थ, the sum of the 4th and 8th term of an AP is 24, and the sum of the 6th and 10th term, and the 10th term is 44. Find the first 3 term. हमको पहली 3 टर्म निकालनी। Find the first 3 terms of AP. ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम जाएं तो हमको क्या दिखता है? सम ऑफ द फोर्थ और 8th टर्म, उन दोनों का सम करके कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। 6th और 10th टर्म का सम कितना है? 44 है। और हमसे क्या पूछा है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, क्या हमसे पूछा है। तो उसको निकाले तो लाइक 4th और 8th टर्म, A4 प्लस A8, ये किसके इक्वल हो गया? 24 के इक्वल हो गया। देखो लिखा है ना सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, तो सम ऑफ 4th और 8th टर्म मिलके कितना बन रहा है? 24 बन रहा है। A4 मतलब A प्लस 3D, A8 मतलब A प्लस 7D इसका टू 24। A प्लस A कितना हो गया? 2A हो गया। 3D प्लस 7D कितना हो गया? 10D हो गया इसका टू 24। अब हमको दिख रहा है कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है। डिवाइड बोथ साइड बाय 2। 2 से डिवाइड कर देते हैं।
तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म मीन्स a 6 प्लस a 10, 6 और 10th टर्म ये कितना है 44। a 6 मतलब a प्लस 5d, a 10 मतलब a प्लस 9d, a प्लस a 2a, 5d और 9d 14d 44। ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, a प्लस 7d 22। सेकेंड, सब्ट्रैक्ट, पहले वाले को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। या आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड की जैसा ही है, या कह लो एलिमिनेशन मेथड ही है। a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 5d इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, a माइनस ए कैंसिल, 7d माइनस 5d 2d 10, 2d इक्वल टू 10। तो d कितना हो गया 10 अपॉन में 2, ये हो गया हमारा 5। a कितना हो गया, a प्लस 5d इक्वल टू 12। इट मीन्स a निकालना है 5 मल्टीप्लाई d कितना है 5, 5 5 जा 25, 12, 12 माइनस 25 कितना आ गया, माइनस 13 आ गया। देखो पहली इक्वेशन निकाली, उसी तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन निकाली, डिवाइड कर दिया, a प्लस 7d इक्वल टू 22, एलिमिनेट कर, एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट किया, 7d माइनस 5d कितना हो गया, तो 2d हो गया। ये 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, d कितना आ गया 5। फिर इसकी वैल्यू क्या हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी, a प्लस 5d इक्वल टू 12, d 5 था, 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो गया, 12 माइनस 25 माइनस 30। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट 3 टर्म, तो a1 कितना हो गया हमारा, a1 हो गया हमारा a जो क्या है हमारा माइनस 13, a2 a प्लस d, इट मीन्स माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, a3 a प्लस 2d माइनस 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 13 प्लस 10 कितना हो गया माइनस 3। तो इस तरीके से क्या हमने ये क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 है। ये एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सुब्बाराव, ये क्वेश्चन है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क, सुब्बाराव ने वर्क स्टार्ट किया अपना, स्टार्टेड वर्क इन 1995, 1995 में वर्क स्टार्ट किया और उसकी एनुअल सैलरी थी, एट एन एनुअल सैलरी, उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी, उसकी एनुअल सैलरी थी रुपीज 5000, 5000 उसकी एनुअल सैलरी थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, कितनी सैलरी उसकी इंक्रीज हो रही है, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, कितने का इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको, 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिल रहा है, और रुपीज 200 ये हर साल मिल रहा है, एवरी ईयर। ओके, तो उसने हमसे पूछा है इन विच ईयर, इन विच ईयर डिड द इनकम रीच, जो उसकी इनकम होगी 7000 हो जाएगी, रुपीज 7000।
तो इसमें क्या है, शुरू में उसकी सैलरी कितनी थी 5000, तो वो ए क्या हो गया हमारा 5000 हो गया। उसको इंक्रीमेंट जो मिल रहा है 200, वो क्या हो गया डी। कहता है उसके किस साल में उसकी इनकम क्या हो जाएगी 7000। इट मींस हमको ए एन दे रखा है 7000, हमको क्या निकालना है एन निकालना है, कौन से ईयर में उसकी सैलरी क्या है 7000 हो जाएगी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमको ए एन दे रखा है 7000, ए है 5000, एन हमको निकालना है, डी कितना है 200। 7000 में से 5000 माइनस किया, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 200, ये हो गया 2000, ये हो गया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 200। 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, एन माइनस 1, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 10, 10 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस, 10 प्लस 1 इक्वल टू एन, देयरफॉर एन इक्वल टू 11। 11 ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 5.2 का आखिरी क्वेश्चन है। रामकली, ये भी क्या है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। रामकली वो 5 रुपीज सेव करती है, सेव रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में, in the first week of a year and then increase her, फिर वो हर वीक जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी सेविंग में, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग by rupees 1.75। तो if the nth week, तो कहता है if in the nth week हर वीकली सेविंग जो उसकी वीकली सेविंग है वो कितनी हो जाती है, बिकम रुपीज 20.75 हो जाती है। तो बताइए उसका एन कितना होगा, तो कितने मंथ कितने वीक में उसने किया होगा, फाइंड एन। ये हमारा क्या है क्वेश्चन। तो ये रामकली 5 रुपीज क्या कर रही है, हर वीक सेव कर रही है हर वीक। तो ए क्या हो गया हमारा 5 हो गया, फिर वो सेविंग इंक्रीज हो रही है हर वीक 1.75, तो डी कितना हो गया 1.75। एयर दे रखा है उसके कॉल कितने वीक में उसकी सेविंग कहाँ तक पहुंच जाएगी 20.75, तो उसको हम क्या लेके चलेंगे एयर 20.75 और हमको एन निकालना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी 20.75, ए हमारा 5 है, एन माइनस 1 डी कितना है 20.75 प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1, ओ सॉरी देखिए डी कितना है 1.75, मैंने गलती से 20.75 लिख दिया था, लेकिन डी क्या है देखो 1.75। देखो जो रेगुलरली इंक्रीज या डिक्रीज होता है वही क्या होगा हमारा डी होगा। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, जो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता था, लेकिन ध्यान रखना ऐसे कभी मिस्टेक हो जाए तो एक बार चेक, इसलिए चेक हमको क्या है कर लेना चाहिए जब भी हमको क्या है आंसर करें। खासतौर से बोर्ड में जब आप पेपर देने जाएं तो अपना आंसर चेक करें कि क्या है मेरी कोई मिस्टेक
गलती से तो नहीं हो गई। अब 1.75 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। n-1 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, ये भी 2 के बाद डेसिमल, ये भी 2 के बाद डेसिमल, आखिरी में 5 आ रहा है तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, या डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15, 35 आ गया, ये 5 से क्या, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, और ये 7 से कैंसिल हो गया 9, मतलब n-1 किसके इक्वल आएगा, 9 का आएगा। तो n-1 जगह के क्या प्लस का हो जाएगा। इट मीन्स 10th वीक, क्या 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 20.7 हो जाएगी। और इसी तरीके से क्या है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 AP क्या है, खत्म हो रही है।